तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चेंज इंडिया पर स्वागत है। जैसा कि मैं सुनील जी के साथ चर्चा करता हूँ ज़्यादातर, और हमारा वही विषय रहता है कि भोजन से लेकर या भूख से लेकर भगवान तक जो भी हम समस्या फेस करते हैं, उनको कैसे हम समझदारी से, थोड़ी प्रेम से, थोड़ा दोस्ती से कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो आज फिर हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी नमस्कार। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार सभी। आज एक ऐसी घटना आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले आई थिंक न्यूज़पेपर में आया था। ये गाज़ियाबाद की घटना है और उसमें एक बिज़नेसमैन होते हैं जिनका नाम कुछ अमरदीप शर्मा है। इनकी पैंडेमिक मतलब जब कोरोना आया था उस समय इनका बिज़नेस डाउन हो गया और इतना डाउन चला गया कि फिर इन्होंने सुसाइड करने का फैसला कर लिया। और नॉट ओनली ये सुसाइड किए बल्कि अपनी पत्नी और अपने कुछ 10-11 साल का जो बच्चा है उसका भी उन्होंने एक तरह से मर्डर कर दिया है। और उनके बच्चे और उनकी बीवी मर चुके हैं, ये अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और शायद हॉस्पिटल से अगर बच जाते हैं तो ये अपना भी गर्दन मतलब कुछ ऐसा किचन के चाकू से ये करने का प्रयास किए हैं, काटने का प्रयास किए हैं। तो ये घटना को अगर हम विचार करें तो मुझे रिसेंटली एक दोस्त की भी बात याद आती है कि वो भी कुछ बिजनेस कर रहा था और बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। और फिर वो सोचा कि इस लॉस की भरपाई मैं शेयर मार्केट से कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ भी उसको लॉस हो गया। और मैंने उस लॉस की भरपाई करने के लिए उसने काफ़ी कर्जा भी लिए थे अपने दोस्तों से, और उसमें से मैं भी एक हूँ। और कुछ लोग से काफ़ी जैसे इंटरेस्ट होता है ना मार्केट में, ऐसा 3% महीने का, उस टाइप से वो काफ़ी जी, जी। कर्ज में डूब गया था। तो मुझे तो वो बोला कि आप थोड़ा सा अपना जीपीएफ का पैसा निकाल के ऐसे ऐसे। मैं बोला यार ये तो इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ, ज़्यादा मत उम्मीद करो। अब आप रिस्क लिए हो, आप कल जाके अंबानी अडानी बन जाते हो तो थोड़ी सी मुझे उसमें से कुछ दान दक्षिणा दे देते। ऐसे मैं मजाक भी करता हूँ। और जो फैक्ट है, जब कोई व्यक्ति रिस्क ले रहा है, इतने बड़े रिस्क ले रहा है, तो कल जाके वो अमीर बनेगा भाई। उसके बड़े सपने हैं कि मेरे पास ये हो, मेरे पास बड़ा गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। तो उस रिस्क को देखते हुए आप उसका जो रिजल्ट होगा उसके लिए आप ही भुगतभोगी होगे। आप ये सोचोगे कि दूसरे लोग आपको हेल्प कर देंगे, आपके रिश्ते नाते हेल्प कर देंगे। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ सुनील जी, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, लेकिन होता है रुकिए थोड़ा लोगों सा, की। मैं अपनी बात और रख जी, जी। दूं। हुँ, तो मैंने तो हेल्प कर दिया और वो बोला भी कि मैं कम से कम तुमको जो जीपीएफ इंटरेस्ट मिलता है वो सब मैं दे दूंगा, लेकिन वो मूलधन चुकाने में मतलब 3 साल से भी ज्यादा समय लिया। और इंटरेस्ट की तो बात ही छोड़िए। मतलब लोग देखिए किस तरीके के होते हैं कि प्रॉमिस भी कर लेते हैं और फिर अपने प्रॉमिस को पूरा भी नहीं करते हैं। और ये लड़का 2-3 साल पहले भी सेम यही चीज किया था। और फिर से तो उसके माइंड में क्या हो रहा है, उसके माइंड में बहुत सारे ड्रीम चल रहे हैं कि मैं ऐसा अमीर बन जाऊंगा। और पता नहीं यूट्यूब पे मोटिवेशनल गुरु लोग, बिजनेस गुरु लोग, 9 to 5 जॉब छोड़ दो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। वो देव गडवी है, चाहे विवेक बिंद्रा है, ये सब आइडिया देते रहते हैं, आओ हम तुमको करोड़पति बनाते हैं। तो इनको देख के भी, और कितने सारे शेयर मार्केट गुरु बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो, तो उनको देख के भी ये लोग मोटिवेट होते हैं। ये फैक्ट है। और शॉर्टकट में अमीर बनने के चक्कर में बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। लेकिन ये बिजनेसमैन का ऐसा कुछ नहीं है। इनका ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म में अमीर बनने का कुछ प्लान नहीं था। बाकायदा उस समय बहुत सारे लोग कोरोना के टाइम पे क्योंकि काफी महीनों तक दुकान बंद रहे और बिजनेस ठप हो गया था, तो ये तो अलग ही इश्यूज है। और इस मैटर में और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये व्यक्ति अपने जो पिता का घर है उसको मॉर्टगेज करके उस पर लोन लेना चाह रहे थे, 25 लाख का कुछ लोन लेना चाह रहे थे। लेकिन इनका भाई जो नवदीप नाम है, उन्होंने, छोटा भाई ने ऑब्जेक्शन किया। और मतलब एक तरह से फैमिली में भी देखिए डिफरेंसेस चल रहे थे। और बेचारे ये सुसाइड करने से पहले डायरी भी मेंटेन कर रहे थे। डायरी में इन्होंने 2 दिन ही पहले लिखा था कि मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे का मर्डर कर दूंगा और मैं फिर सुसाइड कर लूँगा। तो ये काफ़ी लंबे समय से एक तरह से जूझ रहे थे लाइफ में। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो एक कहावत है ना कि तेते पाँव पसारी है जेती लंबी सौर। बहुत ज़रूरी है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को लाइफ में संभल के चलना।
कोई स्टेप्स उठा रहे हैं तो कितना रिस्की है, कितना सेफ है, उससे एनालाइज करना। क्योंकि भाई अल्टीमेटली सरवाइव करने के लिए आपका जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको तो पूरा करना ही पड़ेगा। एक बात ये आर्थिक दृष्टिकोण से हो गया। दूसरा, समाज में, परिवार में आपको आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कोई भी नहीं करने वाला, पेरेंट्स भी नहीं करने वाला है, पेरेंट्स की भी एक लिमिटेशन है, भाई का भी एक लिमिटेशन है। तो रिश्ते नाते पे भी आप ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। राजनीतिक पहलू देखेंगे, गवर्नमेंट का पहलू देखेंगे तो वहाँ भी आपको एक लिमिट मात्रा में ही हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और बिजनेस में अप डाउन होते हैं, ये कोई आपके साथ ऐसा नहीं कि आप ही के साथ होता है, सबके साथ होता है। कोरोना तो चलो एक है बहुत बड़ा सबके लाइफ में। मैं तो ये कोरोना के पहले इसको पैसे दिए था और मैं कोरोना में सब दिए तो मैं ऐसा हो गया कि मैं बोला यार ये पता नहीं क्या आ गया है, सब तो लोग इतने डरे डरे से जी रहे हैं, मुझे भी मैं भी डर ही रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, लग रहा है सब मरेंगे क्या, ऐसे ऐसे उस समय का माहौल देख रहे थे ना कैसा बना हुआ था। जी जी तो मैं बोला यार मेरे तू पैसे दे दे, कम से कम वो पैसे को मैं खा पी के मरूं। ऐसे में मैं इसको मजाक में बोल रहा था कि पैसे दे दे तू, अब छोड़, अब मैं इंटरेस्ट तू कुछ नहीं देगा, तो वो पैसे दे दे और तू भी पता नहीं क्या करेगा और तू भी जिएगा कि नहीं जिएगा। तो बोलता क्या तुम बकवास कर रहा है, अरे तो क्या बोला, ऐसा माहौल ही बन गया था। और धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक ये दृष्टिकोण से देखेंगे तो भाई धर्म तो बोलेगा कि आत्मा अमर है, चलो आत्मा अमर है तो क्या किया जाए, इस तरीके का जिंदगी थोड़ी जीना है। आत्मा अमर है इसका मतलब ये थोड़ी जो कि कृष्ण बोल रहे हैं कि सुसाइड कर लो, और नॉट ओनली यू, अपने वाइफ को मार दे रहे हो यार। ये बहुत ही हद तक मुझे गलत लगा कि आप अपनी वाइफ को जीने दो ना, जैसे वो जिएगी। आप, मैं तो कहूँगा कि ऐसी स्थिति में अगर आप चले गए हो ना तो आप गौतम बुद्ध के जैसा चुपके से ना निकल चलो, जंगल बन जाओ साधु, सत्य की खोज में, शांति की खोज में निकल पड़ो, हो सकता है कुछ अलग ही डायमेंशन में आपका लाइफ मूव करेगा। तो ये धार्मिक आध्यात्मिक एंगल से तो मैं यही कहूँगा। और बाकी साइंस का कुछ इसमें ज़्यादा रोल है नहीं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर कुछ ज़्यादा विचार करने लायक बात है नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा फाइनली कि एक व्यक्ति को बहुत ही, खासकर लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब की तो बात ही, गरीब के बारे में यहाँ पे कुछ बात नहीं किया जा सकता है, उनकी लाइफ का अलग ही ये है, पहलू है। लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लिटिल बिट हायर मिडिल क्लास, बहुत ही फूंक फूंक के आपको कदम उठाने हैं, नहीं तो भाई लाइफ अचानक से स्पॉइल हो सकती है आपकी। आप अपना स्पॉइल करोगे ही, अपने बच्चे का और बीवी का भी लाइफ पूरा बर्बाद। जी सुनील जी, आप अपना विचार रखिए। जी जी बिल्कुल। तो आपने जो बोला, तो ये जो व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, जी तो एक जो सबसे बड़ी चीज है, जैसे कि आपने सामाजिक पहलू रखा, आर्थिक पहलू रखा, हाँ प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से भी देखा। ये बहुत अच्छा है कि हर दृष्टिकोण को आपने समझा और किस दृष्टिकोण से क्या हो सकता है वो बताएं। जी 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 मेरा बस इसमें लेकिन एक ही पहलू है। जी एक रूल है बिगेस्ट सॉल्यूशन मेकर बुक में मैंने जो लिखा है, उस रूल का नाम है 100%। ओके। तो उस बुक में क्या है, मैंने इसके बारे में पहले भी हम लोग बात हुई होगी सर, कि गुड सिचुएशन, न्यूट्रल सिचुएशन, बैड सिचुएशन और एक्सेप्शनल सिचुएशन, 4 सिचुएशन आता है। हाँ हाँ। तो ये जिंदगी के हर क्षेत्र, हर काम, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे बच्चा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा हो उसकी किताबों के लिए हो, चाहे करियर में हो, चाहे लाइफ में हो, चाहे महीने में जो सैलरी मिलती है उसमें हो, ये रूल हर जगह काम करता है। जी जी तो ये जो रूल है, उस रूल में क्या है कि 33% अच्छा समय गुजरेगा, 33% न्यूट्रल गुजरेगा, ठीक है। 33% बुरा गुजरेगा, और 1% हो सकता है कि इतना बद से बदतर हो कि वो नर्क हो। तो ये जो समय आया कोरोना के समय में, कोरोना जो आया हमारे लाइफ में, उस समय आर्थिक, सामाजिक जो भी प्रैक्टिकल पहलू के रूप में, वो एक बहुत बैड सिचुएशन था। जी ऐसा नहीं था कि, और उसके बाद से उस बुरे वक्त से निकलने में काफी समय लग रहा है सबको। जी जी
तो हाउ टू हैंडल जो चीज है, ये जो चीज है कि ये जो चीज है कि बुरा को उस व्यक्ति ने सह लिया, लाखों करोड़ों लोगों ने सहा कि कोरोना में जब बुरा से बुरा समय चल रहा था तो उन्होंने उसे झेला और उसे सहा। लेकिन ये जो हो रहा है अभी, जो ये हुआ, इस इसके थ्रू हम लोग एक मतलब कि लोगों को मैसेज ये दे सकते हैं कि ऐसा बहुत किसी के साथ और होगा, क्योंकि काफी लोग टूट रहे हैं। नहीं तो उनको जोड़ने की जरूरत है ना, उनको। नहीं, वही बता रहा हूँ मैं कि काफी लोग टूट रहे हैं और लोग टूटेंगे 1 साल 2 साल 3 साल में, और लोग टूटेंगे। रीजन क्या है? ये कोरोना के बाद चीजों की महंगाई भी बढ़ी है जी। तो जेब तो पैसा नहीं था, उसके बाद उन्होंने कर्जा लिया था, उसके बाद महंगाई भी बढ़ा है, तो इस आर्थिक पहलू से लोग टूटेंगे। तो हाउ टू हैंडल जो एक्सेप्शनल समय है, ये एक तरह से मतलब वेरी बेड, ये हम लोगों को याद रखना होगा कि ये बहुत बुरा समय के लिए अब हमें मतलब कि जिनके जिंदगी में ऐसा चल रहा है, या हर किसी को फाइनेंशियल जिनको प्रॉब्लम है या किसी भी तरह से है, तो या किसी भी सिचुएशन में इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि ये अति बुरा समय है। जी जी। तो मेन है कि अब इसको हैंडल कैसे करना है, बुरे से बुरे चीज को हैंडल कैसे करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो पॉइंट है सबसे पहला कि अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है। जी। जैसे कि एक कुआं था, 2 मेढक गिर जाता है, ठीक है, दूध में, तो नीचे से 2 लोग शायद गड्ढे में गिर जाते हैं, जो लोग बाहर से चिल्ला रहे थे बहुत, तो एक आदमी मर जाता है और एक आदमी निकल जाता है। तो एक आदमी जो निकल जाता है उसमें वो जब बाहर निकलता है तो उसे लिख करके समझाता है एक आदमी कि तुम निकल कैसे गए, तो उसने कहा कि इतने लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे तो इसलिए मैं निकल गया। तो पता चला कि वो बहरा था, लोग बोल रहे थे कि नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, बहुत गड्ढा है। वो सोचा कि लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, तुम निकल सकते हो, और वो अपनी कोशिश से निकल गया। तो होता ये है कि कोशिश जो चीज है, एक ना एक दिन आदमी, उन्होंने क्या किया, कोशिश करना छोड़ दिया, फिर उन्होंने फाइनल एक कोशिश किया कि हम अपने परिवार को खत्म कर देते। तो एक चीज हमें याद रखना है कि बहुत बुरा सिचुएशन है तो हमें कोशिश करना ही है। दूसरा, आपने जो एक बात बोला कि जब आपसे नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ये सिचुएशन को नहीं सह पाऊंगा, तो बुद्ध की तरह घर से निकल जाना चाहिए था। ये अच्छा आइडिया है। देखिए, ये अच्छा आइडिया इसलिए है कि आपसे तो मान लीजिए हमसे क्या हो रहा है कि हम उस सिचुएशन को नहीं झेल पा रहे, तो हम अगर अपना माहौल बदल दें, तो माहौल बदलने से भी आदमी के अंदर एक ताकत और ऊर्जा और आइडिया आता है। तो जब वो ऐसे भी नहीं संभाल पा रहा है, लोग उसे भगोड़ा कहेंगे, लेकिन कम से कम वो जीवन को तो बचा पाएगा, अपने परिवार को तो बचा पाएगा। और फिर से जब वो अपने आप में ताकतवर हो जाए आइडिया से, और उसे कुछ मानसिक शांति हो, तो वो फिर से अपनी जिंदगी में बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस आदमी है। तो ये जो सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन में कुछ करना चाहते हैं, वो देखें कि वो जीरो पे नहीं खड़े हैं, वो कितने बार टॉप पे जा करके जो नीचे आए, वो फिर से टॉप पे जा सकते हैं। तो ये जो आपने आइडिया दिया माहौल चेंज करने का, ये बहुत अच्छा है। जी जी। तीसरा जो तरीका है अपने भीतर उतरने का, जब बहुत बुरा हो जाए तो इसका मतलब हर बार उस चीज की चिंता करेगा व्यक्ति। तो जब चिंता, जैसे घर है, घर में अगर ज्यादा कचरा है तो ज्यादा झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो व्यक्ति को चिंता ज्यादा है तो उसको ध्यान की ओर या आंतरिक चीजों की ओर, जैसे कीर्तन हो गया, ध्यान हो गया, जो चीज उससे मानसिक शांति ज्यादा, जो माइंड के कचरे को जल्दी साफ करे, उस पर ध्यान देना चाहिए। चौथा जो चीज हो गया कि एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है, और वो भी काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस व्यक्ति से
जो व्यक्ति इस तरह के सिचुएशन में फंसा हो उसकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, जी जी जी। ताकि इससे क्या होता है, जैसे अब्राहम लिंकन अपने जीवन में बहुत बुरी स्थिति में फंसे, नेल्सन मंडेला बहुत बुरी स्थिति में फंसे और निकले हैं। फंसने का मतलब ये नहीं है कि जा करके उन्होंने आत्महत्या कर दिया, वो फंसे, उससे जूझे और हार नहीं मान करके निकले। तो ये एक बायोग्राफी जो होता है ना, कि वो एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि वो सोचता है कि ये भी मनुष्य है और मैं भी इस मनुष्य हूँ। तो इस तरह से करके बहुत आइडिया है, लेकिन इन चीजों को अपनाना होगा। अब लोग बोलेंगे कि ये तो आदमी, मतलब मैं भी बोलता हूँ कि आप कर लिए, हम कर लिए, या कोई बहुत लोग कर लिए, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाता है। देखिए मन जो है ना, मन जो है जी। मन एक प्रशिक्षित, जैसा मन को प्रशिक्षण देंगे वैसा वो काम करेगा। अगर उसे प्रशिक्षण देने में आप असफल हो गए, मैं असफल हो गया, तो वो उससे प्रशिक्षण ले लेगा जिससे कि उसको नहीं लेना चाहिए था। जी जी। तो जब उस व्यक्ति को उन्होंने लिखा कि मैं बहुत संघर्ष से गुजर रहा हूँ, तो उन्होंने किसी न किसी से प्रशिक्षण लिया ना मन को। उनका मन तो किसी न किसी को देखा ना कि जब इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, अपने परिवार को मिटा लेना चाहिए। हाँ, ये भी चीज तो न्यूज में आते ही रहता है ना, तो वो आइडिया भी तो आदमी कैच करता है। हाँ, कैच करता है। तो अपने मन का प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है कि तुम्हें किसी भी सिचुएशन में कोशिश ही करना है। और कोई उपाय है ही नहीं। जैसा कि मैं एक कोट मारता हूँ अपना किताब में कि किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योरसेल्फ। जी जी, बिल्कुल यही करना है। और हर सिचुएशन में हर बार यही करना है, भले कितनी भी बेइज्जती हो, भले कितनी ही बुरी सिचुएशन हो, क्योंकि हाउ टू हैंडल एक्सेप्शनल तो करना ही पड़ेगा। और एक और है कि कोई भी बुरी से बुरी स्थिति हो, एक गिन करके 10,000 बार सॉल्यूशन को अपना ले कोई भी व्यक्ति, तो उसे 10,000 बार सॉल्यूशन करना है, उसके बाद कोई बुरा फैसला लेना है। ओके ओके ओके। तो जब वो 10,000 फैसले, मतलब कोशिश, और वो लिखे कि मैंने 10,000 कोशिश, बहुत कोशिश होता है आदमी को, रिजल्ट 10 कोशिश, 20 कोशिश, 100 कोशिश में मिल जाता है। 10,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा पे रखा है मैंने इस 10,000 फार्मूला को। ये 10,000 रूल एक फार्मूला है कि जब ये बहुत ज्यादा है ना, तो आदमी उस स्टेज तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा अपने आप को मिटाने के लिए। ओके, जस्ट लाइक वो एडिसन साहब का, उन्होंने बॉल बना रहे थे तो 10,000 टाइम्स टाइप से एक्सपेरिमेंट करते चले गए और उन्होंने कमेंट किया कि यार ये पागल है, इतना बार कर रहा है नहीं बन रहा है तो अब छोड़ देना चाहिए, अब किस लिए मेहनत कर रहा है। तो यही बोले वो कि मैं यार बार बार सीख रहा हूँ कि अच्छा मैं ये फिलामेंट पतला ले लिया या आयरन का ले लिया या टंगस्टन का नहीं लिया मतलब टंगस्टन का जब लिए तो उनका प्रयोग सफल हो गया। तो कहने का मतलब वो यही अपना जो आपने बताया 10,000 से मुझे याद आ गया कि वो 10,000 टाइप से बेचारे असफल होने के बाद फाइनली एक ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन मिला बल्ब का, उसका फिलामेंट का, उसका वायर का, सब कुछ। और जब जैसे ही सब कुछ मिल गया तो वो बल्ब जल गया। तो जल जाता है कोशिश करने से कभी ना कभी लाइफ में, नहीं भी जलता है। मान लीजिए कि कोई नेगेटिव आदमी वाला निराशावादी व्यक्ति बोल सकता है अरे कहाँ जल रहा है यार, 80 करोड़ लोग तो भूखे मर रहे हैं, देखो इनको राशन पानी। इसीलिए तो 10,000 बार कोशिश को महत्व देना जरूरी है। हाँ, तो ये वही 80 करोड़ लोग, 90 करोड़ लोग जो राशन पानी ले लेते हैं, वो 10,000 क्या, वो 100 बार भी सच पूछिए तो दिल से कोशिश नहीं करते हैं। उनके माइंड में निश्चित रूप से कुछ न कुछ चालाकी होती है, टाइम पास करने की हैबिट होती है, क्योंकि मैं भी गांव में रह के देखा हूँ। एनीवे, सब्जेक्ट से ज़्यादा भटकेंगे नहीं। तो आप दिल से और पूरी लगन से कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए परमात्मा नहीं है और दूसरे के लिए परमात्मा है, आपको अलग मिट्टी से बनाया है और दूसरे को दूसरी मिट्टी से बनाया, ऐसा नहीं है। हम सभी को एक ही परमात्मा ने, एक ही नेचर ने बनाया है और इसलिए फाइनल सॉल्यूशन वही है
कि कोशिश करना है, बार बार करना है, 1000 बार की जरूरत है तो 1000 बार करना है। जी सुनील जी। जी जी, मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आदमी को लिख लेना चाहिए अपने घर के दीवार पे, अपने डायरी में, ताकि वो पहले से तैयार रहे कि मुझे ये करना है। जी जी जी। और ऐसी स्थितियां बहुत किसी के साथ आएगी, तो जो भी हमारी बातचीत सुन रहा है और जो भी इस परिस्थिति से गुजर रहा है, अगर उन्हें दिक्कत हो तो हम लोग बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान, अगर जीवित अवस्था में है उस समय हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ आपके दिमाग में हो और कुछ हमारे दिमाग में हो, दोनों दिमाग मिल करके कुछ नया सोच सकते। जी जी जी। और हमारा नंबर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, और सुनील जी से कांटेक्ट चाहिए तो मैं आपको कांटेक्ट करा दूंगा। तो ये आपने अच्छा आइडिया दिया कि जो भी लोग इस दौर से, इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा कोई चार्ज नहीं है, ना ही चेंज इंडिया चैनल पे कोई कोर्स दिख रहा है, हम सभी जो कुछ भी कर रहे हैं प्रेम से, दोस्ती के नाते कर रहे हैं। तो वो कोई भी व्यक्ति इस दौर से गुजर रहा है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और उनकी जो भी, क्योंकि देखिए पैसे की मदद कोई कितना कर पाएगा, क्या कर पाएगा। वही मैं अपने दोस्त को भी किया, तो क्या मैं उससे अपने पैसे वापस नहीं लिए? कौन किसके नहीं पास? नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, एक मदद होता है, पैसे की बात अपने जगह पे है, जी जी जी। लेकिन मदद बहुत तरह का होता है। वही ना। एक छोटी छोटी बात से चीजें बदल जाती हैं। हाँ, लेकिन इसलिए मैं सुनील जी बोला, क्योंकि एवरेज जो मोस्ट ऑफ पीपुल है ना, उनको यही लगता है, अरे यार ये प्रवचन सुनना और सुनाना बहुत आसान होता है, बोलना बताना और भाषण देना बहुत आसान होता है, एक से एक गुरु आए और गए, कृष्ण से लेकर कबीर और कितने सारे। तो ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन ग्राउंड पे जिसको करना होता है, जिसको झेलता है, उसी को मालूम होता है। तो इस टाइप से भी बोल के लोग एक तरह से मजाक उड़ा देते हैं। अगर नहीं नहीं, ये तो मजाक जो उड़ा देते हैं वो ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि मजाक उनको जो उड़ा देते हैं उनको उड़ाना भी चाहिए। रीजन क्या है कि आप एक कहावत सुने होंगे, डूबते को तिनके का सहारा। हाँ हाँ हाँ। तो वो किनारे पे खड़े हैं, वो डूब नहीं रहे हैं, तो उन्हें तिनका का वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है। हम तिनका बनना चाहते हैं, जो डूब रहे हैं उनके लिए हम उनकी बात कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत 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 सुंदर आपने कंपेयर किया। और जो मजाक उड़ा देते हैं वो भी कभी उस दौर से गुजरते हैं, तो वो भी आते हैं सलाह लेने के लिए कि यार मैं ऐसे फंस गया हूँ, क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ कि जो व्यक्ति कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, वो आके बात करता है कि यार ऐसा परिस्थिति है, क्या करना चाहिए। वो परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप अगर किसी व्यक्ति से सलाह लेते हैं, एक दोस्त के नाते, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए ही तो इतनी सारी किताबें लिखी गई है। एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण का जो किताब है, चाहे गौतम बुद्धा की कुछ बातें हैं, चाहे कबीर की जो बातें हैं, एक तरीके से आप समझेंगे तो कुछ भी नहीं है, और एक तरीके से समझेंगे तो लाइफ के लिए बहुत कुछ है। तो ये आपके नज़रिए के ऊपर है, वो नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ेगा कि देश और दुनिया में कैसे कैसे लोग हुए हैं, उनके विचारों को थोड़ा सा आपको भी विचार करने की ज़रूरत है। जी 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 जी, बस यही कि जो भी सिचुएशन में है या बुरे से बुरे सिचुएशन में जो होता है ना, जैसे कि अब्राहम लिंकन का एक मैं इसके लिए सुनाना चाहता हूँ। अब्राहम लिंकन अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किए, और जब वो राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया कि उनके जीवन में उस समय बहुत बुरी बुरी परिस्थितियां, राष्ट्रपति बनने से पहले भी और राष्ट्रपति बनने के बाद भी। तो उन्होंने एक जगह लिखा कि इन बुरी परिस्थितियों में मैं कैसे निकला। जी जी। तो उन्होंने लिखा कि मैं जब बुरी परिस्थिति में फंसता था ना, तो मेरे कुछ दोस्त थे जो मतलब कि कुछ नहीं थे, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मतलब बातचीत हो गया, ये सब चीजें, ये सब क्या काम आती है। तो बोले कि कुछ नहीं थे, वो राष्ट्रपति होकर के अपने दोस्त से बातचीत कर लेते थे, और बुरी से बुरी जब सिविल वार चल रहा था उस समय की, वो पूछते थे कि मैं क्या करूं, फिर वही समाधान निकालते थे। फाइनली समाधान आप ही को निकालना है।
जी, जी। लेकिन वो जो सामने व्यक्ति है जिसने आपको सुन लिया, वो हिम्मत बन जाता है। जी, जी, हाँ। तो डूबते को जो ये तिनके का सहारा है ना, वो बहुत ज़रूरी है और हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो उनको सुने, जो उनको जिस पे वो विश्वास कर सके। जी, 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 जी। इतना भी कोई है ना, तो इस कदम तक व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है, मतलब आत्महत्या नहीं करता है। हाँ, अगर कोई किसी को आप अपने दिल की बात शेयर करते हैं और जहाँ तक मदद की उम्मीद है, वो मदद भी आपको अगर मिल जाती है, वैसे दोस्त भी आपको बनाने पड़ेंगे और इस तरीके की मतलब आप एक कैलकुलेटिव रिस्क जिसको बोलते हैं ना, उतना ही आप रिस्क लीजिए जितना अगर पूरे के पूरे पैसे डूब भी जाते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मुझे शेयर मार्केट में कोई नॉलेज नहीं है, जस्ट लाइक मैं कहा जाए शेयर मार्केट अगर झुनझुनवाला चाहे वॉरेन बफेट अगर पीएचडी होल्डर है तो मैं एलकेजी यूकेजी का स्टूडेंट हूँ। तो मैं ऐसे ही ट्राई किया कि 8-10 हज़ार लगा के देखते हैं, तो मेरा लॉस ही चला गया। मतलब आधा 50% लॉस ही चला गया। तो कहने का मतलब आप अगर नौसिखिए हो तो नौसिखिए के तरीके से ही आप कुछ भी करो और धीरे-धीरे एक्सपीरियंस गेन करो और कैलकुलेटेड करो कि क्या एनालाइज करते जाओ, क्या मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, मैं इस फील्ड में सर्वाइव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो फील्ड को चेंज करते हैं। मतलब लाइफ एक अच्छा खासा अगर बिजनेस के तरीके से देखेंगे तो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करने की चीज है। तो आप एक्सपेरिमेंट में क्या पॉजिटिव निकल रहा है उसको पकड़ना है, क्या नेगेटिव जा रहा है उसको छोड़ने की जरूरत है, तब ही आप लाइफ में सर्वाइव कर पाएंगे। जी सुनील जी। हाँ, मेन तो जो आपने बहुत अच्छा बात बोला, तभी सर्वाइव कर पाएंगे। जी जी महत्वपूर्ण है सरवाइव करना। जी महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपका जिंदगी से जिंदगी को छोड़ देना। जी 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 मेन तो यही है ना, जिंदगी मिला है तो जिंदगी में सरवाइव करना महत्वपूर्ण है कि बुरी से बुरी स्थिति आए, बुरी से बुरी परिस्थिति आए, फिर भी वो व्यक्ति सरवाइव कर गया। तूफान के बीच भी वो खड़ा रह गया पेड़, तो उसकी ज्यादा वैल्यू है। जी 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 ठीक है सुनील जी, फिर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जी जी, नमस्कार।